तो दोस्त जब भी आप एंगल ग्राइंडर का यूज करिए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसकी जो आरपीएम होती है 12,000 आरपीएम होती है। तो अगर इसका प्लेट लेते समय कौन सी सावधानियां बरतें, कैसे इसको फिट रखना है, काटने का सही तरीका क्या है, इसे क्या क्या काट सकते हो और काटने समय क्या क्या आपको सावधानी बरतना, अगर ये थोड़ा सा भी मिस होता है तो ये वेरी डेंजरस है। ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो सबसे पहले अगर इसमें आपको दो नट मिलता है, इस नट को कसने का सही तरीका क्या होता है, ये चीजें सबसे पहले आप जान लोगे। ठीक है, तो ये नट का ये जो खाप इस तरफ का दिखता, इस खाप को आपको इस पार लगाना है ताकि ये दोनों जो है इसको लॉक कर देता है। इस खाप को आप इस तरह से लगाओगे एंड इसको कसना नहीं है। इसके बाद आप जो भी प्लेट लगाना चाहो, तो प्लेट लगाते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है। ये जो एंगल ग्राइंडर है ये 12,000 आरपीएम का है, तो आपको जब भी प्लेट लेना है तो 12,000 आरपीएम से ज़्यादा रहना चाहिए। आप जो भी प्लेट लोगे उस पर लिखा रहेगा ये 15,300 आरपीएम का प्लेट है, आपको ये दिख रहा होगा स्पष्ट। और ये जो डिस्क है एंगल ग्राइंडर का, ये 14,500 आरपीएम का है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 14,500 आरपीएम का है। तो आपको कौन सा डिस्क लगाना चाहिए और डिस्क लगाते समय क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क अक्सर टूट जाते हैं जब आपका एंगल ग्राइंडर वर्किंग पे होता है। तो आपको टूटने से बचने के लिए आपको क्या करना है, जितना भी, जैसे ये जो आपका एंगल ग्राइंडर ये 12,000 आरपीएम पे वर्क करता है और ये 670 वाट का है, ये बोस की तरफ से आने वाला प्रोफेशनल ग्राइंडर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि 12,000 आरपीएम से ज़्यादा होना चाहिए जो भी आप प्लेट लेते हो। तो ये प्लेट हमारा 15,400 आरपीएम पे है। बट ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट की ये देख सकते हो, ये जो आपका खाप बना हुआ है ये काफ़ी दूर दूर बना हुआ है, और इस प्लेट का जो खाप है यानी जो इसमें धागा लगाया गया है ये काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगाया गया है। तो ये अगर मेटल काटते हो तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर स्टील काटते हो तो ये आपके लिए अच्छा पड़ेगा। अगर इससे मेटल काटते हो तो ये देखो मैंने इससे मेटल काट रखा था, तो ये देखो आरपीएम तो अधिक है, बट इससे मेटल तो कट सकता है, इससे भी काट सकते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थोड़ा थोड़ा उड़ गया, और ये जब उड़ जाता है अगर आप किसी भी सरिया पे लगाते हो तो ये क्या करता है, इसी से यहाँ पे फंसाता है और ये टूटने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। मैंने इसका यूज किया, ये टाटा एग्रीको का आता है, इसका देखो पूरा का पूरा यूज किया गया, ये कहीं से भी कटा टूटा नहीं। तो इसलिए आपको देखो इसका आरपीएम अधिक है, बट ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। इसका ये धागा है ना, ये दूरी दूरी पर बनाया हो, और इसका जो धागा है ये बिल्कुल नज़दीक पर बनाया गया है। तो ये है टाटा की एग्रीको। और इसको देखो सेट कैसे करना है, हमने बताया जब भी आप देखो तो यहाँ पे आरपीएम लिखा होगा, इस आरपीएम को देखकर ही आपको खरीदना है। जैसे इसमें आरपीएम लिखा है कि 15,400 आरपीएम है और ये है 14,500 आरपीएम। ठीक है, तो इसको जब भी आप लगाओ ना, तो ये जो भाग है ये भाग आपका एंगल ग्राइंडर की ओर होना चाहिए और ये भाग ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें ऊपर, और ये लिखा हुआ चीज़ें हर एक प्लेट पे लिखा होगा डिस्क पे, तो उसको इस तरह से नीचे रखना है। एंड यहाँ पे रखने के बाद आपको और सावधानी क्या बरतना। अब ये आता है नट एक कसने के लिए, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से कस देते हैं, लेकिन ये इस तरह से भी कस आता है, लेकिन जो कटोरी टाइप का आता है ये दूसरा डिस्क उसमें, ठीक है, जो कि मेटल नहीं काटा जाता जिससे, तो इसमें जब भी कसेंगे तो ये चीज़ें नीचे रहेंगे और ये उठा हुआ जो चीज़ है ये ऊपर रहेगा। आपको इस तरह से लगाना है एंड इसके बाद इस तरह से आपको क्या कर देना है, इसको कस देना है। अब जब भी हम इसको कसेंगे, ये इसके साथ एक रिंच आता है, तो कसेंगे तो ये घूमेगा, ये इस तरह से देखो घूम रहा है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एंगल ग्राइंडर के पीछे देखोगे, यहाँ पे एक दे रखा है बटन। ठीक है, इस बटन को आपको क्या करना है, पुश कर देना है, यानी दबा देना है। एंड जब आप दबा दोगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गया। ठीक है, जैसे ये लॉक हो जाता है, इसको हम क्या करेंगे, इस रिंच की मदद से कसेंगे। एंड कसने से पहले आपको एक काम करना है। ठीक है, इतना बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से यूज करते हैं, बट आपको इससे पहले आपको इसको निकालना है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, इसका एक सेफ्टी गार्ड आता है, बिना सेफ्टी गार्ड का आप कभी भी इसका यूज मत करिए। ठीक है, यहाँ पे ये सेफ्टी गार्ड आता है। सबसे पहले आपको सेफ्टी गार्ड इसलिए लगाना है ताकि अगर ये कभी टूटता है तो टूटने से पहले सेफ्टी गार्ड में टूट जाए। ठीक है, और इसको लगाते समय आपको चश्मे का जरूर से जरूर यूज करना है। अगर हो सके, अगर हेलमेट की व्यवस्था हो तो आप हेलमेट लगाकर ही इसको काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आता है आपका सेफ्टी गार्ड होता है, इसको आपको किस तरह से फंसाना है, आपको इस तरह से सिंपली यहाँ पे इसको लगाना है और इसको पूरी तरह से कस देनी है। ठीक है, आप जिस वो तरफ देखो, ये जब भी होगा ना, तो ये स्विच जिधर है, ये स्विच है उसी की तरफ इसको लगाना, ताकि ये चीज़ें हमेशा हमारे सामने होती है। अगर कभी भी डिस्क टूटता है तो हमारे फेस पर ना आए, इसके लिए आपको इस तरह से सेट कर लेना है।
और इसको यहाँ पे लाकर बिल्कुल इस तरह से दबाकर सेट कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भरपूर तरीके से दब गया, अब ये घूम भी नहीं सकता यहाँ पे। और इसको पेचकस की मदद से हम इसको क्या कर देंगे, कस देंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पेचकस और इसको कर देते हैं टाइट। ये जितना हो सके आप उतना टाइट कर दो, ये इस तरह से, क्योंकि अगर ये कभी कभी क्या होता है कि निकल जाता है और निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और यहाँ पे इसको आप क्या करो, पूरी जितने ताकत हो उतने ताकत से इसको आप कस दो। यहाँ पे हमने टाइट कर लिया, तो हमने इसको क्या किया, इस तरह से कस दिया। और कसने के बाद इसके साथ एक हत्था आता है। आपको लगता है कि हत्था का कोई यूज नहीं है, बट हत्था एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी के क्षेत्र में भूमिका निभाता है, ताकि अगर कहीं भी आप लगाते हो उसको ये थोड़ा सा झटका देता है, तो इस हत्थे के माध्यम से आप कस सकते हो। हत्था लगाने का दो जगह आपको दिया रहता है जगह, बट आपको ये जो जिधर ग्रेड ये लगा है ना सेफ्टी गार्ड, उधर ही आपको हत्था का यूज करना है। हो सकती है दूसरे सिचुएशन में दीवार वाल काटने में आपको दूसरी जगह यूज करना पड़े, बट आपको इस तरह से ये देख सकते हो कि हत्था का आपको इस पूरी की तरह इस तरह से कस लेना। यहाँ पे हम हत्था को कस लिए। कसने के बाद अब हमको क्या करना है, हमें वो दोनों जो नट थे इसको आपको यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे एक नट है, आपको हमने बताया कि ये नट जब भी लगेगा इस साइड में लगेगा और इसमें आपको खप्पा में बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं इसमें बैठ गया। अब इसके बाद हमें एक क्या लगाना है, इसको इस तरफ से लगाना है, ये लिखा हुआ भाग उस पार रहना चाहिए। और इसको फिर इस तरह से आपको क्या कर देना है, कस देना है। यहाँ पे हम कस देते हैं। हमने बताया पीछे एक भाग दिया होता है, एक स्विच दिया होता है, इसको बिल्कुल जोर से दबाकर इसको ही कसना है, तभी ये कसा पाएगा, अदरवाइज ये नहीं कसा पाएगा। तो इसको हम पूरी तरीके से दबा देते हैं। आपको पूरी ताकत के साथ उसको दबाना पड़ता है। ये हमको दबा दिए। अब इसके बाद हम इसको कस देंगे। देखो ये अब बिल्कुल भी नहीं घूमेगा, कितनों तेज आप इसको कसिए, ये घूमेगा नहीं, ठीक है। पीछे वाला अगर बटन हम दबाए हैं तो वो इसको लॉक कर देता है और यहाँ पे ये पूरी इसकी सेटिंग हो गई। और इसके बाद देखो जब भी हम कुछ भी काटेंगे तो सबसे पहले अगर मान लो इस पेचकस को ही काटना पड़े तो यहाँ पे हम इसको चालू कर देंगे। चालू करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको बार बार इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर और भी कोई लोहा काटना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है, तो आप सबसे पहले निशान लगा लो। एंड निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से नहीं काटना है, इस तरह से आप काटोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके साथ ही साथ ये जो एंगल ग्राइंडर है काफ़ी ज़्यादा घिसेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लगाना है और एक निशान बनाते हुए इस तरह से आपको काटना है। ऐसे काटोगे आप तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा आधा कट जाएगा तो आधा टूट भी जाएगा। इसमें आपको ये भी, इसका भी, प्लेट का भी बचत होगा। एंड आपको क्या होगा कि ये काटने का सही तरीका है, ठीक है। ये गलत तरीका से आप बच सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर हम लाइट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करता है और ये टूटेगा नहीं इस सिचुएशन में। तो इन 5 बातों को आपको ध्यान रखना है। एंगल ग्राइंडर चलाते समय हेलमेट का यूज जरूर कर लेना या किसी चश्मे का यूज कर लेना, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जब भी किसी भी चीज़ को आप काटो, जैसे मैं इसको काटूंगा तो ये इस तरह से दिया है, तो इसको हम इस तरह से नहीं काटेंगे, इसको हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे किसी भी चीज़ से। तो इस मेटल को हमें कट करना है तो हम यहाँ से क्या लगा देंगे, यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे इस तरह से। अब ये निशान पे ही हम काटेंगे। इसको काटने का ये सही तरीका, इस तरह से आप निशान बनाते हुए इसको काटो, इस तरह से नहीं काटना आपको, ठीक है, इस तरह से। और देखो जब सरिया वरिया काटते हैं तो आप इसको एक बार लगा कर रहने दो, ठीक है, क्योंकि सरिया पतला होती है। अगर मोटा चीज काटते हो तो आपको इस तरह से लगा कर ऐसे ऐसे काटना है। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, एक सेफ्टी यूजेज कर सकते हो और आप इसको बच सकते हो। देखो एक बात और भी जान लो कि जैसे ये आपका स्विच होता है, तो आप अगर कोशिश करो ना कि छोटा चीज़ काट रहे हो तो इसको इस तरह से ही दबाओ। इसको बहुत सारे लोग लॉक कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि लाइट चली जाती है और ये ऑन ही रहता है। ये पहले के एंगल ग्राइंडर में होता था, अब के एंगल ग्राइंडर में ये चीज़ें ऑफ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइट गया तब जब तक आप इसको इस तरह से नहीं करोगे तब से ये फिर से ऑन नहीं होती। अब पहले का क्या होता था, अगर आप इस तरह से ऑन करके छोड़ दोगे तो ये लाइट आती है और पूरी अपने ताकत से मूवमेंट करता है, घूमता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंटल बन जाता है। तो आप इस तरह से इसको लॉक कर सकते हो, लेकिन अगर आवश्यकता ना हो तो आप इसको इसी तरह से दबा दबा कर काटोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है और इससे सेफ्टी रहता है। अगर कहीं कुछ वैसा होता है तो आप इसको तुरंत छोड़ दोगे, ये बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और देखो काटते समय एक चीज़ और ध्यान देना कि ये प्लेट इतना छोटा हो जाती है तब आप इसको निकाल दो, क्योंकि ये बॉडी में टच करने लगता है और ये बॉडी में जैसे ही टच होगा और इसकी स्पीड दोनों आपका एंगल ग्राइंडर काफ़ी तेज़ी से फेंक देगा। तो छोटा ज़्यादा मत होने दो, इतना होने दो कि इसमें ये टच ना करने पाए। इतना जब छोटा हो जाए तो आप इसका यूज करना बंद कर दो, इसको सीधा कर दो, कभी भी तिरछा मत लगा कर काटना है। ये है एंगल ग्राइंडर की कुछ सावधानियां, अगर इतना आप बरतते हो तो आपको कभी भी इससे नुकसान नहीं होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।